अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। अगर बात की जाए कराची शहर की और कराची शहर में बहुत सारे मसाइल की, तो मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो एक बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि हम जब भी बात करते हैं अपने निज़ाम तालीम की, तो हमेशा से जो है वो परेशान कुन मामलात हमारे रहे हैं। सूबों के दरमियान भी इस पर बहस होती रही और साथ ही साथ जब भी किसी सरकारी स्कूल में जाते हैं हम लोग, सिचुएशंस बहुत डिफरेंट होती हैं। कभी हमें नज़र आता है किसी सरकारी स्कूल में जो है वो पंखे और जो दरवाजे हैं वो निकाल कर जो नशई अफराद हैं, मंशियात के आदी अफराद हैं, वो बेच रहे होते हैं और अपने मंशियात की जो भी उनकी लत होती है उसको पूरा कर रहे होते हैं। बहुत से मकामात पर हमने ऐसा देखा है कि जैसे ही स्कूल का टाइम ख़त्म होता है वहाँ पर लोग आके बैठ जाते हैं और वो अपना नशा कर रहे होते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से हमने इससे पहले स्कूल्स कवर किए, हमने देखा कि जिस तरीके से टूटी छतें हैं, लाइट मौजूद नहीं है, पानी पीने का मौजूद नहीं है, जानवर वहाँ पर घूम रहे हैं। साथ ही साथ कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो स्कूल्स के अंदर जो है वो जानवरों का अस्पताल बनाया जा रहा है। साथ ही साथ हमें ऐसा नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से बच्चों को, क्योंकि हमने अक्सर देखा है जब भी सरकारी स्कूल की बात की जाती है, ना टीचर्स वक्त की पाबंदी करते हैं, ना उस तरीके से बच्चों की अटेंडेंस उस तरीके से होती है। पूरे 8 के 8 सब्जेक्ट्स होते हैं और एक टीचर मौजूद होता है जो उनको पढ़ा रहा होता है। कभी भी सरकारी स्कूल में स्टाफ पूरा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे मसले जो होते हैं, लेकिन एक और मसला है जो कि सरकारी स्कूल्स में है और वो है गैर कानूनी तौर पर जो लोग वहाँ पर, जो फैमिलीज़ वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस वक्त मैं एक सरकारी स्कूल में मौजूद हूँ और ये लियाकताबाद 2 नंबर पर मौजूद है और यहाँ पर आपको 2 प्राइमरी 2 सेकेंडरी स्कूल्स मिलेंगे फॉर बॉयज़ एंड फॉर गर्ल्स। अब यहाँ पर सिचुएशन, सूरत हाल ये है कि यहाँ पर 2 फैमिलीज़ हैं जो कि यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर हैं और उनका कहना यह है कि उनको परमिशन मिली हुई है यहाँ पर रहने की और वो 3-3 साल से और कुछ लोग 5-6 माह से यहाँ पर मौजूद हैं और उनके दरमियान आए रोज़ जो है वो झगड़े होते हैं, जिसकी वजह से स्कूल के मामलात इस तरीके से भी ख़राब होते हैं कि बच्चों के स्कूल का टाइम है, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं और वो आपस में लड़ रहे होते हैं। तो इस सारी सिचुएशन में बात करेंगे कि क्या सरकारी स्कूल्स में इलीगली रहना इतना आसान हो गया है कि कोई भी बंदा अपना सामान पैक करेगा और सरकारी स्कूल में आके रिहाइश पजीर हो जाएगा, या इसका पूरा एक प्रोसेस होगा। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वक्त मैं गवर्नमेंट स्कूल के बाहर मौजूद हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बल्कि 2 फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर हैं। और जब भी हम बात करते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम सामने लाते हैं और उस पर उस तरीके से काम नहीं होता, लेकिन ये सवाल ज़रूर उठाया जाता है कि मीडिया जो है वो उनको तनकीद का निशाना बनाता है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा स्कूल जहाँ पर अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरी राइट साइड पर जो है वो बॉयज़ स्कूल है और लेफ़्ट साइड पर जो है वो गर्ल्स स्कूल है। स्कूल को भी दिखाएंगे, स्कूल को भी विज़िट करेंगे, लेकिन इस वक्त जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है ये वो घर है, घर कह लें, जो स्कूल के अंदर एक क्लासरूम मौजूद होता है। वहाँ पर जो है जो फैमिली रिहाइश पजीर है, ज़रा उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनको यहाँ पर रहने की परमिशन बेसिकली किसने दी है। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? ताहिर अली। ताहिर अली। अच्छा ताहिर अली साहब, बाहर आइएगा थोड़ा सा। मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि आप करते क्या हैं? जी मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, वेल्डिंग का काम करता हूँ। वेल्डिंग का काम करते हैं आप? यहीं पर करते हैं, लियाकताबाद भी करते हैं, कहीं और करते हैं? शायद से कहीं भी काम मिल जाए, जहाँ मर्जी मिल जाए। जहाँ पर भी काम मिल जाए। अच्छा, इस स्कूल में आप कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? इसमें तकरीबन ये 5वां माह है। 5वां माह है आपका। अच्छा, पूरा तरीका कार बताइएगा कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर आए हैं, किस किस ने आपको मना किया है, कौन कौन आपको रोक रहा है? ये मैम यहाँ पे मेरी मिसेस के ससुराली रिश्तेदार हैं, वो अपने आप को बताते हैं एजुकेशन डिपार्ट के, तो उन्होंने हमें यहाँ पे DO से लेटर बनवा के दिया। हमसे मुख्तलिफ चीज़ों के पैसे लिए, उनके उन्होंने 3-4 किस्तों में हमसे पैसे लिए। किसने पैसे लिए? हसान ने, सैयद हसान, ये गवर्नमेंट का स्कूल है, काला स्कूल, ठीक है, उस साइड पे होते हैं। तो वो आपके ससुराली रिश्तेदार हैं? जी जी। उनका गवर्नमेंट से, स्कूल से कोई ताल्लुक है? खुद को एजुकेशन डिपार्ट का बताते हैं वो। अब अच्छा, DO साहब कह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन अच्छा, वो खुद को कहते हैं गवर्नमेंट उनका एम्प्लॉय। ताल्लुक एजुकेशन डिपार्ट से। जी, ठीक है, फिर? उन्होंने हमसे पैसे लिए, ठीक है जी, हम आपको स्कूल में रिहाइश दिलवा देंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे ताहयात रहें, आप इसमें बना सकते हैं, इसको लहरा से बाहर से दीवारें खड़ी कर लें, इधर से बना लें, उधर से दरवाज़ा निकाल लें, ठीक है। और ये हमने जब पैसे दे दिए उसके बाद यहाँ पे ये लाइन गुजर रही थी पानी की, यहाँ से आ रही थी, ये जा रहा है, यहाँ से ये सामने नदी जाता है, उसने पानी काट दिया हमारा, ठीक है। 4 माह से हमें पानी नहीं मिल रहा, हम बाहर से पानी भर भर के ला रहे हैं। अच्छा, इतनी अमाउंट देने के बाद भी। अच्छा, अमाउंट आपने कितनी दी है, कितने किस्तों में दी है, वो हमने बताएं इनको जरा। 4 किस्तों में अमाउंट दी है। सबसे पहले इसने हमसे लिया 20,000, उसके बाद 15,000, फिर इसने लिया 10,000। हमने मुतालबा किया भी हमें यहाँ रहने का कुछ वो तो दो, ठीक है। इसने फिर हमें लेटर बनवा के दिया। कहाँ से? DO सर से, DO मंजूर चौहान के हाथ का लेटर बना हुआ है, उनकी स्टैंप लगी हुई है, साइन हुआ हुआ है, ठीक है। ठीक है। तब इसने हमसे 1,40,000 रुपये लिया।
और वो लेटर हमें दिए। ये मुझे बताएं, आप वेल्डिंग का काम करते हैं, 1,40,000 कहाँ से लाया? मिसिस का गोल्ड बेचा, जो मेरे पास अपने काम की रास थी वो मैंने अपने पैसे हमने दिए, ठीक है, कहीं से भी इनको पैसे करके हमने इनको दे दिए। तो अब ये क्या कह रहे हैं? अब ये मसला इसी बात पे हुआ, पानी पे। हम डीओ साहब के पास गए, उनको जाके हमने सारी बात बताई कि इस तरह से हमें यहाँ तंग किया जा रहा है। वो कह रहे जी कौन से स्कूल में होते हैं? जी मैंने कहा ये स्कूल में है, ठीक है, ये स्कूल आपके अंडर में आते हैं, वो प्राइमरी के डीओ हैं, ये प्राइमरी का स्कूल है। अच्छा। वो आए यहाँ पे 26 रमज़ान को, उन्होंने सारी बातचीत हमारी सुनी, उसकी भी सुनी, पुराने पाक बीच में रखे, उन्होंने हलफ उठवाया कि तुम हलफ उठाओ, तुमने पैसे दिए? मैंने कहा बिल्कुल दिए। वो वीडियो उस लड़के ने बनाई, वीडियो हमारे पास मौजूद है। सही है जी ठीक है, ये आपको पैसे दे देगा, आपने यकम मई को ये जगह खाली कर देनी है। जी बिल्कुल कर देंगे, सही है। वो आपको पैसे वापस करेगा और आप जगह खाली जगह करेंगे? खाली कर देंगे, ठीक है। ठीक है। वो जी 2 किस्तों में आपको पैसे देगा, 92,500, 92,500। कब दोगे भाई? उसने कहा जी मैं ईद के फ़ौरन बाद आपको एक किस्त दूंगा, फिर यकम मई से पहले आपको दूसरी किस्त दूंगा, ठीक है। वो उसने पैसे नहीं दिए हमें। हम दोबारा डीओ के पास गए, हमने तो डीओ के पास जाना था, हम डीओ के पास गए। सर वो पैसों का क्या बना? आपने जो वहाँ पे हलफ उठवाया था, पुराने पाक बीच में रखे, आपने फैसला किया था, उसके मुताबिक आप चलें, आप हमें पैसे दिलवाएं, ठीक है जी। अच्छा जी, बुलाते हैं। उसको बुलाया, उसको बुलवा के तो वो जी हमने इसकी बाइक जब्त कर ली है, ये अंदर बाइक खड़ी हुई है। आपने की कि डीओ साहब ने? डीओ साहब ने हमें बाइक दी, बाइक अंदर खड़ी है, आपको दिखा देते हैं। उसका उसी लड़के की बाइक है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ सिंध की नंबर प्लेट लगी हुई है। ठीक अच्छा, है जी। ये 2025 मॉडल की बाइक है, इसने 1,30,000 की ली थी, तो ये आप बेच दो, इसको रख लो। मैंने कहा सर ना इसके डॉक्यूमेंट्स है, ना इसका नंबर है, इसका कुछ भी नहीं है, हम कैसे इसको सेल कर सकते हैं? हमारी बाइक की बात नहीं हुई थी, हमारी आपसे पैसों की बात हुई थी जो आपने हमें दिलवाने थे, ठीक है। वो आप हमें आज दिलवा लो, हम अभी 10 मिनट में ये जगह खाली कर देंगे। अच्छा मुझे बताएं कि आप इस स्कूल में रह रहे हैं, अब यहाँ पर हमें बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ की जो HM है वो, उन्होंने जब आप यहाँ पर आए थे उन्होंने आपको रोका था? उन्होंने हमसे कहा था कि जी आप किस ऑफिस से आए हैं, हमने उनको लेटर दिया था, ठीक है। उन्होंने हमें, हसन ने मना किया हुआ था कि आपने पैसों का जिक्र किसी को नहीं करना, आपने पैसों का नहीं बताना, आपने सिर्फ ये लेटर देना है और साइड पे बैठ जाना, ठीक है। हम इनको तो 1 महीना मना करते रहे कि हमने पैसे नहीं दिए। जब ये पानी वाला मामला बना, ये मसला ख़राब हुआ, फिर हमने जाके इनको बताया कि जी हमने पैसे दिए हैं। जी आपने कितने पैसे दिए? ये तो गैर कानूनी है, ये तो ऐसे है। मैंने कहा मैम हमें नहीं पता ये गैर कानूनी क्या है, ये आपके डिपार्टमेंट क्या चल रहा है, ठीक है। हम तो पैसे दे के, ये लेटर हमारे पास प्रूफ है। तो HM को बताए हुए कितना टाइम आपको हो गया है कि ये हम यहाँ पर पैसे दे के रह रहे हैं? तकरीबन 3-4 माह हो गए। उसके बाद HM ने आपको तंग नहीं किया? नहीं, तंग नहीं किया। ये पहले आए थे, ये HM ऊपर वाले HM हमारे पास आए थे, ठीक है, और हमें धमकी लगाने का जी आप खाली करो ये जगह। हमने कहा जी ये लेटर है हमारे पास, आप हमने इतने पैसे भरे हुए हैं, आप हमें पैसे दे दो, हम अभी चले जाते हैं, आधा घंटा भी नहीं लगाएंगे, हमारे पैसे दे दो, हमारे हलाल के पैसे, हम अभी चले जाएंगे। ये दोनों उल्टे पाँव वापस चले गए। ठीक है, तो अभी आप लोग यहाँ पर कितने अफराद हैं? 2 अफराद हैं, मियाँ बीवी हैं, ठीक है। घर हमें दिखाएंगे कहाँ आप लोग रह रहे हैं? ठीक है जी, यहाँ पर जो कहानी है वो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। पानी की कुछ भी नहीं है, वॉशरूम में कोई फिटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पानी वो ड्रम में होता है, उससे भर के हम यहाँ पे लेकर आते हैं, ठीक है। इससे पहले ही क्या था? ये कोई डिस्पेंसरी टाइप बनी हुई थी इनकी, स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूल की अपनी डिस्पेंसरी बनी हुई थी, ठीक है। पानी का निज़ाम यहाँ पर कोई भी नहीं है, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब आप सरकारी स्कूलों में होते हैं तो वहाँ पर जो है वो क्लासरूम्स मौजूद होते हैं या वॉशरूम्स मौजूद होते हैं, तो यहाँ पर भी वैसी ही सूरत हाल है। और यहाँ पर कितने कमरे हैं आपके पास? एक बड़ा क्लासरूम होगा ना? जो सरकारी स्कूल्स होते हैं वहाँ पर मुख्तलिफ क्लासरूम्स होते हैं, और ये भी एक क्लासरूम ही है जहाँ पर जो है ये फैमिली यहाँ पर रिहाइश पजीर है। और जो लेटर इनके पास मौजूद है उस लेटर के हिसाब से ये लेटर इनको दिया गया है, जिसके ऊपर जो है वो क्लियरली मेंशन है कि इनको यहाँ पर अलाउ इसलिए किया गया है रहना क्योंकि ये दिन और रात जो है वो स्कूल की रखवाली करेंगे, इसलिए जो है वो इनको यहाँ पर रखा गया है। लेकिन जो आप कह लें कि फ़्लिप साइड है वो ये साइड है कि यहाँ पर ये पैसे देकर यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, और उसके बाद यहाँ पर इनको रहते हुए कोई तकरीबन 5 माह हो गए हैं, और इसके बाद यहाँ पर स्कूल भी रोज़ाना की बुनियाद पर लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ये फैमिली नहीं रह रही, इसके अलावा एक और फैमिली भी यहाँ पर रिहाइश पजीर है, और इनसे जिन साहब ने पैसे लिए हैं अब वो साहब इनके पैसे वापस नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये ख़ुद भी परेशान है और यहाँ पर मुकीम है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपको ये मशवरा किसने दिया था कि आप यहाँ पर रह लें? इस तरह सरकारी स्कूलों में जो है वो रिहाइश मिलती है। ये मेरी मिसेज है, इनके वो कज़न है। अच्छा, आपकी कज़न है? जी जी, वो खुद भी सरकारी स्कूल में रहते हैं और उन्होंने अपनी जगह बाकायदा बनाई हुई, 2 घर बनाए हुए हैं उन्होंने। 2 घर अपने बनाए हुए सरकारी एक में भाई रहते हैं वो, हाँ, एक में वो खुद रहते हैं।
2 मिनट चौरंगी पे स्कूल है वाला, न्यू कराची में। ठीक है, तो आपकी कज़न है, आपको पता नहीं था इनके बारे में? नहीं हम लोगों ने मालूम, क्योंकि वो खुद भी रहते हैं ना वहाँ पे। नहीं, आपको उनके बारे में पता नहीं था कि ये इस तरह का कोई स्कैम कर सकते हैं या कोई पैसे लेकर चले जाएंगे या वापस नहीं देंगे या? नहीं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर हमें किया था कि गाइड के नहीं होगा, आप अगर इनकी डेथ हो जाती है तो आप यहाँ पे ताहयात ही रहेंगी, ये जगह मतलब आपकी हो जाएगी, जैसे दिल चाहे आप बना सकते हैं इसको, रूम वगैरह बनाएं, पीछे आप गेट निकालें, कुछ भी करें। अगर मुझे बताएं यहाँ पर जिस तरीके से आप लोग रह रहे हैं, आपके जो कज़न है उन्होंने आपको ये कहा है कि अगर आप यहाँ पर तामीरात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा? नहीं उन्होंने ये तक हमें कहा था, हमने सर को बताई थी ये बात सब। तो उन्होंने क्या कहा आगे से? उन्होंने कहा था नहीं इस तरह से होता तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपको किस तरह से, फिर वो चुप हो गए थे जब पैसों का मामला बताया था हमने कि पैसे वगैरह लिए हैं, फिर वो खामोश हो गए थे, उन लोगों ने फिर कुछ भी नहीं कहा। तो अब से लेके सर ने, जब से उनको पता चला है, सर मैडम है, सर है? मैडम है। जब से मैडम को पता चला है उस वक्त से लेकर अब तक मुझे बताएं कि उन्होंने कोई आपसे आपको कुछ बोला है, मना किया है या कुछ मांगा है? वो तो कह रही हैं आप पैसे लें, आप यहाँ से जगह खाली करें, आप लोग पैसे क्यों नहीं ले रहे उनसे, मतलब आप मने करें, क्योंकि वो सामने वाली बहुत लड़ाई करते हैं, कल परसों भी इनको मार पिटाई करी उनके साथ ना। अच्छा। दरवाजे के ये मेरे रगड़ लगी हुई है, ठीक है, ये मेरे माथे पे लगा हुआ है, ठीक है। क्यों? दरवाजे की चाबी नहीं दी हुई ताले की ना, तो 12 बजे बाहर चले गए। यहाँ पे प्रॉपर रहने है ना, हमारे पास भी गेट की चाबी होनी चाहिए, हमारे पास चाबी नहीं है। मैं अब इन्होंने शरारत की, रात को 2-2:30 बजे तक प्रॉपर गेट जो है 2 बजे दोपहर को बंद हो जाना चाहिए, जब स्कूल बंद हो गया गेट बंद हो जाए, जिसमें लिखा आपने रखवाली करनी है स्कूल की, तो हम करते हैं, ठीक है। अब ये बंदा दरवाज़ा लॉक ही नहीं करता, सारा दिन खुला हुआ है, सारी रात खुला हुआ है, ठीक है, और लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, हम मना करते हैं, हमें मोहल्ले वाले हमसे लड़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को मना क्यों करें स्कूल किया कि कोई भी बदजनी हो सकती है, कोई बच्चा गिर सकता है, तो हम लोगों का स्कूल का रेपुटेशन खराब होगी, तो आप लोग मना किया करें। तो जब हम मना करते हैं फिर वो सामने वाले हमसे लड़ाई करते हैं बहुत बुरी। कल तो परसों तो उन्होंने बहुत बुरा मारा है, रात को मुझ पे भी हाथ उठाया, उनके 5-4 लड़के हैं। तो कौन है मारा, किसने मारा? उनके लड़के हैं सारे। अब ये पता नहीं स्कूल वालों ने उनको कहा भाई या किसने कहा भाई, मतलब क्या हाथापाई? जी बहुत बुरा, ये इनको गिरा के इनको तो लाते वगैरह मारी, हमने FIR वगैरह करवाई है, पुलिस की हमारे पास रिपोर्ट वगैरह करवाई, उन्होंने काटी है, और हमारे कपड़े वगैरह भी उन्होंने फाड़े, लड़कों ने मारा है। लड़कों ने मारा? और कितने लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं? और 9 है मेरे ख्याल में, 9 लड़के उसके बेटे वगैरह हैं काफ़ी सारे। अभी 8 मेंबर हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या सोचा है? वो जो हसन साहब हैं, जी हम चाह रहे हैं कि वो हमें पैसे दें, हम यहाँ से निकले, हम नहीं रहना चाहते, हम बहुत जलालत है। आप पानी भी हम बाहर से RO का भर के लाते हैं, वो पानी का कनेक्शन नहीं है। ठीक है जी, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, जिस तरीके से नॉर्मली हम लोग रहते हैं, किराए पर रह रहे होते हैं, बाकी जगहों पर रह रहे होते हैं, हमने तो खैर कभी नहीं सुना, सारी ज़िंदगी कराची में गुजार दी, कि इस तरीके से सरकारी स्कूलों में रिहाइश मिलती है। तो आपको नहीं लगा कि यार ये काम गलत है, आगे जाके नहीं मैडम, मसला आप होगा? 2-3 स्कूल आप चेक करें, आप पहले वाले स्कूल में भी जाएं, लोग रह रहे हैं यहाँ पर, रिहाइश होती है स्कूलों में, हमने अक्सर देखा है स्कूलों में रिहाइश होती है। जी हाँ, यहाँ पे है, क्योंकि वो भी अनगिली का रह रहे हैं, उनके पास तो पेपर वगैरह भी, आप जाएं चेक करें, उनके पास पेपर वगैरह भी नहीं, उनको भी सर ने निकाल दिया, लेकिन वो कब्जा माफी के तौर पर बैठे हैं। तो कितना टाइम हो गया उनको यहाँ पे? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो हम लोग एक सरकारी स्कूल में मौजूद हैं, जो कि लियाकताबाद 2 नंबर पर मौजूद है। और यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि इस फैमिली ने भी आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं, रिहाइश पजीर हैं, पैसे देकर लोग यहाँ पर रह रहे हैं। उसके बाद इनको एक पेपर इशू किया जाता है जो कि इस बात की निशानदही करता है कि ये यहाँ पर इसलिए रह रहे हैं कि रखवाली करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े जो सरकारी स्कूल्स हैं जहाँ पर तमाम तरह अमला सरकारी होता है, वहाँ पर रखवाली की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि सरकार जो है वो एक चौकीदार आपको देती है, सिक्योरिटी के लिए एक बंदा देती है, और यहाँ पर तमाम तर सामान के साथ यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उन्होंने जिन भी साहब ने इनको ये लेकर दिया है, और जिनका कहना ये है कि उनका ताल्लुक एजुकेशन डिपार्ट से है, उन्होंने इनको ये कहा था कि आप यहाँ पर तामीरात अगर करना चाहें तो आप तामीरात कर सकती हैं, जैसा कि इनके कज़न ने की हुई है। और उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 घर जो हैं वो ऑलरेडी सरकारी स्कूल के अंदर बनाए हुए हैं। प्रोग्राम में मज़ीद भी इस पर बात करेंगे। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल्स में जिस तरीके से बच्चों को तालीम दी जाती है, और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें सरकारी स्कूल्स में हो रही होती हैं जिसके बारे में आपको या मुझे नहीं पता होता। उसी तरह का एक स्कूल है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर गैर कानूनी तौर पर कुछ लोग रिहाइश पजीर हैं, कुछ फैमिलीज रिहाइश पजीर हैं, और वो आपस में लड़ रही हैं। तो एक फैमिली से तो हमने बात कर ली, ज़रा दूसरी फैमिली की तरफ चलते हैं, उनसे जाके बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। यहाँ पर कितने अरसे से हो? अभी आए हम लोग। कितना अर्सा हुआ? 1.5 साल हुआ हमारा। 3 साल, 3-3.5 साल। 1.5 साल हुआ हमें। 1.5 साल। जी। तो ये गवर्नमेंट स्कूल के प्रेमिसेस में रहने की परमिशन किसने दी है? परमिशन किसने दी? वालिद साहब आएंगे, वालिद साहब बताएंगे आपको। तो वालिद साहब कहाँ हैं आपके? जी, वालिद साहब गए हैं। बाकी आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? कोई परमिशन, कोई लेटर कुछ तो होगा ना आपके पास? लेटर वगैरह है, वो वालिद साहब बताएंगे आपको। वालिद साहब नहीं, घर पे होगा ना लेटर? नहीं, लेटर हमारे पास नहीं है, वालिद साहब के पास है। वालिद साहब तो आप लोग यहाँ पर इतने अरसे से रह रहे हैं। आंटी आप आए ना,
अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आंटी मुझे बताइए कितना अर्सा हो गया यहाँ? हमें अभी पूरा 3 साल नहीं हुए। पूरे ये कह रहे हैं 1.5 साल, 1.5 साल, हाँ आप शायद। कह रहे हैं पूरे 3 शायद, साल, हाँ। बाकी लोग कह रहे हैं 3 साल हो गए। अच्छा चलें, 1.5 साल 3 साल जितने भी हुए। 3 साल हो गए। अच्छा ये बताएंगे कि यहाँ पर जो सरकारी स्कूल्स में इलीगली या गैर कानूनी तौर पर आप रह रहे हैं, किसकी परमिशन है? ये एक हैं सर, शाकिर सर हैं, और भी हैं, उन्होंने रखा हुआ है जैसे अपने ज़रूरत के काम के लिए। कौन सी ज़रूरत का काम? जैसे जावत है स्कूल में चोरियां हो रही थी, बहुत ज़्यादा गलत काम हो रहे थे, चूहे मार के टंकियों में डाल लेते, मेले वाले भी कंप्लेन कर रहे थे, आर्मी वालों को, सबको। तो इसलिए एक सर ने बोला आप यहाँ रिहाइश कर लें, स्कूल की चौकीदारी भी हो जाएगी, सारे काम भी हो जाएंगे। आप ये सारे पौधे लगे ना, ये हमारी शोहर की मेहनत से हुए। अच्छा ये पौधे आप लोगों ने हाँ लगाए। सारे। तो सर शाकिर कौन है? सर शाकिर भी सर वो हैं 8 ग्रेड के, या जैसे सर हैं, सर हैं, डीओ भी हैं, वो भी डीओ हैं शायद, डीओ हैं हाँ, या शायद। 8वें ग्रेड के? 8वें ग्रेड के हैं शायद। अभी पापा को नंबर लगा। अच्छा 8वें पापा ग्रेड। को आप कौन मुझे बताएं लगा? फैमिली कितनी बड़ी है आप लोगों की? 5 बेटे, मेरे एक बेटी है बस। माशाल्लाह, 5 बेटे 1 बेटी और आप दोनों कितने? 8 से 9 हाँ। अफराद है। नहीं 9 नहीं है, 6 से 7। और एक बेटा तो है ही नहीं मेरा यहाँ पर, हम्म, वो बाहर ही रहते हैं ठीक जॉब है। के सिलसिले तो में। आप यहाँ पर आप भी रखवाली कर रही हैं, सामने वाले घर वाले नहीं, हैं नहीं, वो भी वो नहीं रखवाली कर रहे करते, हैं। वो नहीं करते, ना वो ताला लगाते हैं, ना वो पानी डालते हैं, ना कोई भी काम नहीं करते सिवाय मेरे शोहर मेरे बच्चों के। नहीं तो सरकारी स्कूलों में तो चौकीदार होते हैं ना, जो हाँ। सरकार की तरफ से अलॉट किए जाते हैं, हाँ। जिनकी जिम्मेदारी होती है स्कूल हाँ। को देखना। हाँ। तो वो चौकीदार किधर है? वो नहीं है, तो अब हमारे इन लोगों ने कितनी दफ़ा कंप्लेन करी है इस वाले स्कूल की मैडम ने, इन लोगों ने नहीं आ रहा कोई भी आगे से। अभी भी गए थे, आए थे कि यहाँ रखें, तो वो कहते हैं हाँ रखवाएंगे, आगे से नहीं हो रहा मसला। हाँ तो फिर आप लोगों को यहाँ पर आप लोग जो रह रहे हैं, कितने पैसे दिए आप लोगों ने? नहीं कुछ भी नहीं दिया, क्यों देंगे हम पैसे भाई? फ्री में रह रहे हैं? जी फ्री में बिल्कुल रह रहे हैं आप लोग। हाँ, देखभाल करते हैं ना सारी, इसलिए आप सब हमारी लोग जिम्मेदारी समझ है नहीं सारी। आ रहा मुझे, इतने बच्चे नहीं है जितनी देखभाल हो रही है स्कूल की। मतलब क्यों क्या नहीं है? यहाँ पर क्या बन रहा है? ऐसा कौन सा चोर आते बारूद हैं बन रहा है? नहीं, पहले स्कूल बंद रहा था ना यहाँ पर, अभी स्कूल बंद रहा था, सारे मेरे शोर ही करते थे, रात के 3-3 4-4 बजे तक सारा सामान आता था, बिलाक आ रहे हैं, बजरी आ रही है, ट्रक आ रहे हैं, जितने भी जो इधर के वो थे ना, जो काम संभालते थे स्कूल का, वो हमें फोन करते थे, हमसे ही सारा मदद तो लेते थे। आप मतलब आप लोग यहाँ पर रिहाइश पसीर है, तनख्वाह मिलती है कहीं से कि बस सिर्फ मुफ्त में आप नहीं। लोग रह रहे हैं? क्या मकसद? मुफ्त में रह रहे हैं ना आप लोग? नहीं दिए ना आपने पैसे, आप कह रही हैं। हाँ, हम क्यों देंगे पैसे? कोई क्या? हाँ, जॉब इनकी, हमारे शोर की गवर्नमेंट जॉब है, अच्छा इसके कहाँ पापा की। वहाँ पर फोन कर लो ना, पापा को फोन करके बुलाओ। कहाँ करते इसके हैं? वहाँ अंजुमिया स्कूल में। अंजुमिया स्कूल जो है वो भी गवर्नमेंट स्कूल है। हाँ, तो वो जो चुप है हो जाओ। बहुत बोल रहे हैं भाई, ओवरलैपिंग चुप हो हो रही जाओ। है। ये आपके जो शौहर है हाँ। जो स्कूल में काम करते हैं, हाँ। वो भी सरकारी स्कूल है? हाँ, गवर्नमेंट है। तो वहाँ क्यों नहीं रिहाइश पसीर आप लोग? वहाँ वो कोई और रह रहा है ना। वहाँ पर कोई और रह रहा है? हाँ, तो आप नहीं, लोग- पहले जब जॉब लगी थी ना मेरे शोहर की गवर्नमेंट, तो इधर ही थी उनकी जॉब। कितना अरसा हो गया आपके शौहर को? मेरे शोहर को 2007 की जॉब थी, जैसे ही फिर 11 से क्या लगाई कर रहे गई हैं थी। वो प्यून है। स्कूल में? हाँ, तो अभी कहाँ है? अभी जॉब पर है, जॉब का उस दूसरे स्कूल हाँ, में? स्कूल कितना में। दूर है यहाँ से? यहाँ से डाकखाने पे है। वो है 10 नंबर की तरफ है। 10 कितना दूर है? 10 नंबर है, काफी दूर है। जिससे क्या हो गया, क्या मसला? पूछ रही हूँ ना, मसला तो कोई नहीं है, मसला तो लोगों को हो रहा है ना यहाँ पे हाँ, कि आप लोग गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर नहीं, रिहाइश नहीं, पसीर गैर हैं। कानूनी तो आपको तनख्वाह नहीं मिल रही, आपके हस्बैंड को स्कूल से तो तनख्वाह मिल रही हाँ, होगी ना, हाँ, यहाँ हाँ। से कुछ नहीं मिल यहाँ रहा। से तो फिर थोड़ी- यहाँ से जब कुछ मिल नहीं रहा तो यहाँ पर रखवाली क्यों कर रहे हैं आप? यूं जब हमें यहाँ से इसके बदले हमें घर दे रहे हैं ना, इसके बदले तनख्वाह नहीं दे रहे, तो हमें यहाँ रहने तो की ये क्या? क्या बात है? चौकीदार भी रहता है, किसी भी स्कूल का चौकीदार हो वो स्कूल में रहता है, उसको तनख्वाह भी मिलती है। वो तो जो जॉब है तो तनख्वाह मिल तो रही है उनको वहाँ से। वो तो वहाँ से मिल रही है ना, स्कूल से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना जब आपका। नहीं दे रहे तो हम जबरदस्ती करें, ये बताएं। नहीं तो आप यहाँ पर, आप मुझे कह रही हैं आप यहाँ पर रह रहे हैं पिछले 3 साल से, आप लोग यहाँ पर पैसे भी किसी को नहीं दिए आपने, आप रखवाली भी कर रही हैं, आप लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि किसी भी स्कूल के अंदर, किसी सरकारी स्कूल के अंदर रहना गैर कानूनी तौर पर, वो गैर कानूनी काम है, वो गलत काम है। अब जिसने रखवाया भी है उनसे पूछे ना, हम कौन थोड़ी से साहब हैं? आप मुझे कह रही हैं वो डीओ साहब हैं या 8वें ग्रेड पापा के को हैं? फोन लगा दो। आ रहे हैं, बस आ रहे हैं रास्ते में। रास्ते में? अच्छा मुझे बताएं, आपकी लड़ाई होती है सामने वालों से? आपके लड़कों ने को मारा वारा भी है उनको? नहीं, बल्कि वो मारते हैं। आपको गवाह दिलवा दें, अभी एक यहाँ की मिस है, एक वहाँ के सरेंगे। वो है मारते हैं? वो आपने नहीं, कितने- इनकी बीवी ने मेरे बेटे को रमजानों में भी मारा, थप्पड़ रोजे से था, और हर बारी यही लड़ाइयाँ करती है। पुलिस थाने कपड़े फाड़ के चले आती है, हर बारी रोजाना ये करती है।
आप मुझे कह रही हैं वो करती हैं, हालांकि माशाल्लाह 5 बेटे आपके हैं। तो बेटा ये बताओ, जब ये घर पे ही नहीं होते तो ये कैसे लड़ेंगे? ये क्या करते हैं, सारे काम करते हाँ नहीं नहीं, ये करता है और वो नहीं करते, वो पढ़ते हैं 2 बेटे। बाकी और दो वो बेटे कहाँ पढ़ पढ़ते रहे हैं? वो गवर्नमेंट जो उसमें है स्कूलों में 12वीं के पेपर दे रहे हैं, ये मैट्रिक के पेपर दे रहे हैं। अच्छा 12वीं और मैट्रिक के हाँ। बाकी आपका कितने 3 हो गए, ये बाकी हाँ। 2 क्या कर रहे हैं? ये 3 का पढ़ते हैं, वो बाकी 3 जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब 3 करते हैं। जॉब करते हैं, 2 पढ़ते हैं। हाँ कहाँ 3 जॉब? एक तो ये हो गए लिफ्ट हाँ, ऑपरेटर हो गए, हाँ, बाकी 2 क्या करते हैं? वो प्राइवेट जॉब करते हैं वो भी। वो प्राइवेट जॉब। तो लेकिन आप लोगों को बाहर कहीं घर नहीं मिला? नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास, कोई पेपर हाँ है? वो इसके पापा के पास हो गए। पापा साथ लेके जाते हैं? हाँ। तो पीछे से अगर कोई चेक करने आ जाए तो फिर आप लोग क्या तो करते हैं? दावत है, वो बड़े हैं तो वो रखते हैं ना अपने पास। ऐसी चीज तो घर पे रखते हैं ना। अब वो अब नहीं रास्ते में रखते। जिस तरीके के हालात है, चोरी वोरी हो जाए, अभी बाइक छिन आपको जाए, किसने बस- भेजा? अभी आपको किसने भेजा? हमें कौन भेजेगा? तो शायद आपको सामने वाले ने भेजा है। नहीं, हमें कौन क्यों भेजेंगे तो सामने फिर वाले? क्यों आए आप, किस हाँ, सिलसिले में ये तो आए? हमारा काम है ना। नहीं तो गैर, मैं आपको आपको बता रही हूँ, सिलसिला गैर कानूनी तौर पर आप लोग यहाँ पर रिहाइश गैर कर रहे नहीं हैं। बैठे, हमने यहाँ पर आके कब्जा नहीं करा, सबकी रजामंदी से बैठे। वहाँ के भी वो है चन्ना साहब, उनकी भी रजामंदी है। कौन उन्होंने है चन्ना साहब? वहाँ के, उन्होंने मोटर की चाबी सब कुछ हमारे हाथ में दिया हुआ है, सब कुछ हमारे हाथ में दिया हुआ है। पानी भर के सारी छिड़काव करना, जब उनकी रजामंदी है तो जब ही रह रहे ना। हम कोई किसी से बदमाशी चाहे तो ये 1 मिनट में निकाल दे हमारे को ना, मगर नहीं निकाल ले। वो उनको पता है कह हम रही हैं हमने टाइम दिया था आपको, ईद के बाद चले तो जाएं आप लोग। बोला था अभी घर नहीं मिल रहा ना, किराए पे घर वो इतनी तो जल्दी। आपको कह रही है हम कब से कह चुके हैं, आगे जो एचएम है वो कह वो रही है सामने वाले को भी टाइम दिया है, वो भी नहीं गए। ऐसे तो पहले वो जाएगा तो हम जाएंगे, सबसे बड़ी बात यहाँ आ गई। अच्छा वो जाएंगे तो आप हाँ, हम जाएंगे? भी जाएंगे। मतलब ये बात हाँ, तय हो गई कि ये हाँ। कब्जा है? कब्जा नहीं है, कब्जा तो आपने कहा उन्होंने रखा था काम के लिए, क्या यही कहा ना, हाँ, उन्होंने उन्होंने रखा तो था। रखा ही नहीं है, जो ये आपसे कह रही है ना, उन्होंने तो रखा ही नहीं। उनसे पहली बात पहले शाकिर साहब होंगे ना हाँ, जिन्होंने शाकिर रखा है, साहब उन्होंने थे। रखा था रखवाली के लिए। अब ये जो नहीं एचएम है, ये कह रही है आप जाएं, आप कह रही है वो जाएंगे तो हम जाएंगे, ये हो गया तो कब्जा। चले, अच्छा आप जो भी बोले कब्जा हो गया, आप बोल रही ना कब्जा तो कब्जा। मैं नहीं, एक्चुअल में भी कब्जा है। अच्छा चले, सही है, आपकी बात राइट है ना। मकसद ये है, चलो हम कब्जा भी कर रहे हैं तो दोनों का जिम्मेदारी बनती है देखने की। तो ये क्या मतलब, ये कि अगर कोई किसी को गोली मारेगा तो आप भी पिस्टल लेके पहुंच जाएंगे? अरे, आप बात बढ़ा रही हैं। मैं नहीं बढ़ा रही, मैं जो जानना चाह रही हूँ कि अगर जाएं। इलीगली आप लोग यहाँ पर रह हाँ, रहे हैं हाँ। और सरकारी स्कूल की एचएम जो कि ये कह रही है कि भाई आप स्कूल, अब आप इस कमरे को खाली कर हाँ दें, तो बोल दिया ना तो खाली आप करने लोग का, जा क्यों नहीं रहे? जाने का। उसके बाद आप हमें लोग की घर का लड़ाइयाँ भी टाइम हो रही हैं, फड्डे भी हो रहे हैं, पानी भी आप लोग काट रहे हैं नहीं, दूसरों किसी का। किसका काटा? उन सामने वालों का पानी कौन नहीं काटा? सामने वालों का? उनका तो कोई वास्ता नहीं है। अब अच्छा आप ये बताएं, ये सामान आपका है ना, तो मैं बोलूँ आप मुझे दे दो तो आप दे दोगे मुझे? नहीं। तो फिर ये चीज हमारी तो हम क्यों दे दें? कि आपको किसने कहा ये को पेपर है? क्या? तो पैसे दिए आपने स्कूल के? अरे सुने तो, पानी की लाइन की फिटिंग हमने करी। हम्म, चुप हो जा। पानी की फिटिंग की लाइन हमने करी, हम्म। फिटिंग पूरी हमने करी, मोटर हमने लगाई, तो सब कुछ तो हमारा हुआ ना। अब ये बल्ब लगे ये भी हमारे ही है ना, ये बताएं। बिजली का बिल देते हैं आप लोग? अरे तो देते नहीं होंगे। देते, ये बताएं। ना बिजली, ना गैस, बस। ना पानी, हाँ। ना किराया, गैस नहीं और है, नौकरी भी यहाँ पर नहीं करते। गैस नहीं है, सिलेंडर जलाते हैं। सिलेंडर चला रहे हैं, हाँ। बाकी ना पानी ना बिजली, ये भी नहीं दे रहे, हाँ। किराया भी नहीं दे रहे, कुछ जब- भी नहीं दे रहे। चूल्हा बंद कर करा सिलेंडर का, जाओ तो दाल सारी खराब हो गई। अंदर से देख रहे हैं हम क्लासरूम? नहीं, क्यों वजह? इजाजत नहीं है, नहीं। गैर कब्जा आपने किया हुआ, आपको भी तो इजाजत नहीं थी रहने की, देखे आप फिर भी आ गए। उन्होंने रहने को दिया है तो किन्होंने, यही तो पूछ रही हूँ। शाकिर सर थे और एक दूसरे हैं, शाकिर उन्होंने- साहब तो गए ना। और वो ऊपर वाले सर है ना, उन्होंने भी अभी भी यही बोला था। वाले कौन से उधर इसी स्कूल में है ऊपर वाले। ये 4 स्कूल हैं, चारों की रजामंदी है, मगर एक ही मैडम को इतराज तो शुरू से ही है। जो पहले रह रहा था ना, आप ये बात बोलिए ना, हम रह रहे हैं, इससे पहले जो रह रहा था उन्होंने भी खुद ही बुलाया, हमें भी खुद ही बुलाया। मुझे तो ये समझ में खुद नहीं आ रहा बुलाया है। सरकारी स्कूलों में रहता कौन है? अच्छा, सुने तो, सरकारी चले। स्कूलों में तो बच्चे को पढ़ाया जाता है ना। सुने तो, अच्छा चले, हम आज तो अभी आए ना, इससे पहले भी कोई रह रहा था, हमसे पहले भी रह रहा था इसी कमरे में ना। अच्छा। उसने ही मैडम नहीं बुलाया था, और फिर खुद ही निकाल देती हैं अपनी मर्जी से। वो हर किसी से लड़ती हैं, हर किसी से उनका मसला रहता है। अच्छा, मैडम भी गलत हो गई। हाँ, नहीं मैं गलत नहीं हूँ, जो पहले रह रहा था वो उनसे भी लड़ रही थी, ये खुद ही उनको भी निकाला, फिर हमें बुलाया। हम तो अच्छे खासे रह रहे थे अपने घर पे, हम रह रहे थे, हमारे को कोई इतराज नहीं था, ना हमें शौक था। उन्होंने ही बुलाया कि मैं उसको निकाल रही हूँ, तुम आ जाओ यहाँ रहने के लिए। मैं तो मुंह पे बोलने के लिए तैयार मतलब हूँ। इतनी बड़ी फैमिली है माशाल्लाह, आपके 5 बेटे हैं, अल्लाह पाक जिंदगी दे। उसके बाद शौहर हैं, आप खुद हैं, बेटी पढ़ रही है। तो हमने टाइम मांग लिया है जाने का। हमने कितना टाइम चाहिए? 2 महीने का बोला था। 2 महीने? हाँ। 2 महीने आप लोग यहाँ पर फ्री में रहेंगे। आपको पता है सरकारी स्कूल किस मकसद के लिए बनाए जाते हैं? सब पता है। किस मकसद के लिए? पापा को बोलो आ जाओ। वहाँ पे भी रहते हैं। सब जगह रहते हैं। चौकीदार रहता हाँ। होगा ना, चौकीदार की फैमिली रहती होगी, कोई और हर बंदा तो नहीं रहता होगा ना यहाँ पे। हर बंदा वो पैसे देके रह रहा है।
तो आप लोग फ्री में रह रहे हैं? अरे वो जासूस, वो गलत तरीके से रह रहा है। वो प्राइवेट बंदे को पैसे खिला के फिर रह रहा। अभी कुरान पे हाथ उठा के उसने हलफ भी उठाया झूठा झूठा। अपने सगा कज़न है उसका, और अब बात हो गई खराब तो इसलिए उसको उससे खाली करा रहे हैं घर। समझियो, वो भी सब। आप लोगों ने किसी को पैसे नहीं दिए? नहीं, हम क्यों देंगे? डॉक्यूमेंट होगा ना, डॉक्यूमेंट दिखा दें। उनके पास है, उन्हीं के पास ही, हमारे शोहर के पास, होंगे। शोहर जेब में रख के लेके थोड़ी हाँ, जाएंगे? वो शोहर जेब में रख के रखते अच्छा, हैं। चोरी हो जाए फिर क्या करेंगे? नहीं आप? होगा चोरी। जब शिनाख्ती कार्ड बंदा अपनी जेब में रखता है तो ऐसी चीजें अपनी जेब में रखता है ना वो बंदा। शनाख्ती कार्ड तो दोबारा बन जाता है ना, ये पेपर कहाँ से बनवाएंगे आप? क्या मतलब बन जाते हैं? कहाँ से बनाया था? अच्छा ये बता दें। मुझे नहीं पता कुछ भी, वो आएंगे ना, आप उनसे ही कब पूछना। तक आ रहे हैं? अभी पापा आ रहे हैं? आ रहे हैं? कितनी देर में आ जाएंगे? मैं तो उनके साथ नहीं हूँ ना, पता तो होगा ना, रोज आना जाना है, इतने साल जिंदगी गुजार दी है, कुछ तो पता होगा। मुझे नहीं पता वो आ रहे हैं। जब आप चले लोग ना। आए ना तो वो आएंगे। ऐसी कोई चोरी की बात नहीं है जो वो छुपेंगे। चलें, सही है, हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं जहाँ जिसका जिक्र ब्रेक से पे जाने से पहले हम लोग कर रहे थे कि जिस तरीके से सरकारी स्कूलों में गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ अफराद रिहाइश पजीर हैं। कुछ लोग पैसे देकर रह रहे हैं, कुछ लोग इस बात को तस्लीम करते हैं, कुछ लोग इस बात को तस्लीम नहीं करते। ये एक और बिल्डिंग है जहाँ पर जो है एक पूरी की पूरी फैमिली रह रही है और पिछले 3 साल से रह रही है। और जो यहाँ की जो HM है, इनके मुताबिक लोग जो हैं वो उसको मना भी करेंगे, आप यहाँ से चले जाएं, लेकिन वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। प्रोग्राम में मज़ीद भी बात करेंगे, वक्त एक ब्रेक का मिनट साथ रहिए। ये कार्ड है आपका जी, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? एजुकेशन। और क्या लिखा हुआ है? कहाँ है? नौकरी पे होता हूँ मैं। क्यों, क्या हो गया? अंजुमन इस्लामिया, जी इसमें होते हैं आप? जी हाउस नंबर 827, जी। मोहम्मदी कॉलोनी। हाँ, कहाँ है वो? कहाँ है? कहाँ है कॉलोनी? अरे मेरा घर है ना वो तो यहाँ क्या रह रही है? घर नहीं है? तो ये तो भाई रिहाइश यहाँ चोरी हो रही थी, इसकी वजह से मेरे को बुला के बिठाला है। नहीं तो आपका तो रिहायशी पता ही कहीं और का लिखा हुआ है। पता तो कहीं और हुई हो, कहीं जहाँ असल घर होगा उसका ही पता लिखा नहीं है ना, वो तो परमानेंट होता है ना, ये तो आपका टेम्पररी होगा। हाँ, तो टेम्परेरी है ये तो कहाँ लिखा हुआ है? भाई। हमको खाली करने के लिए बोल दिया डीओ ने, सीधी सी बात है, ठीक है ना। आपको अच्छा यहाँ पर आप रिहाइश पजीर है, वो डॉक्यूमेंटेशन है, वो पेपर है आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं है कोई पेपर, बस यही है पेपर। कोई पेपर नहीं है आपके जी, पास? जी, तो जी। यहाँ कैसे आए आप? यहाँ कैसे आए? ये हमको बिठाला था, हमको बिठाना था मैडम ने और ऊपर के सर ने। ऊपर के कौन से सर? ये जैसे आप रियाज सर वो कह रही हैं शाकिर सर, आप कह रहे हैं रियाज सर। हाँ, शाकिर सर ने बिठाना था, उनका हो गया ट्रांसफर, अब रियाज सर के कहने पे बैठा तो क्यों बैठे हुए? मतलब क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने ये बोला रिहाइश कर लें आप यहाँ पर जब तक चोरियाँ हो रही हैं, बस ये बात है। और तो कोई यहाँ पर भी चोरियां हो रही हैं, वो कह रहे हैं उनको भी यहाँ पर, उनके पास तो फिर प्रॉपर पेपर है जिसके ऊपर लिखा भाई हुआ वो है। प्राइवेट आदमी है, प्राइवेट की कोई वैल्यू होती है? पहले ये बताएं आप। होती तो है। मैं गवर्नमेंट आदमी हूँ। गवर्नमेंट की भी वैल्यू है, प्राइवेट की भी वैल्यू है। भाई आपकी मर्जी, जो मर्जी चाहे बोल लें, आपको ऐसा मसला नहीं है, ठीक है ना बाजी। कितना अर्सा हो गया आपका? 3 साल? हाँ, 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो आपको जब यहाँ पर बिठाया है, कोई पेपर दिया होगा ना कि आपका काम, आपकी जिम्मेदारी है भाई कि आपने पेपर स्कूल नहीं की दिया, रखवाली करनी है। पेपर नहीं दिया ना मेरे को। तो फिर आप कैसे एलिजिबल हो गए? हैं? यहाँ तो कोई भी बंदा, कोई एक और फैमिली आ जाए, वो उस बिल्डिंग में रहने लग जाए कि भाई हमें बिठाया है कि तो स्कूल इसी की वजह रखवाली से करनी बोल है। तो रहा हूँ, इसी वजह से खाली करने का बोला है। 2 महीने का टाइम दिया यहाँ से है। तो अरसा दराज से आप लोगों को कह रहे हैं खाली करने का। नहीं, 2 महीने का टाइम दिया है। 2 महीने का टाइम दिया। उनको भी 30 तारीख का टाइम दिया है, हम्म, मुझको भी दिया है। हम्म। तो अब कोई मसला तो है तो नहीं आप इसमें। लोग पैसे वैसे नहीं दे रहे, किराया वगैरह? किराया काय का? हाउस रेंट जो होता है, हम्म। हाउस रेंट कटेगा जब वो निकलूंगा तो नहीं आता। तो आपका तो स्कूल ही कोई और है, तो यहाँ से हाउस रेंट कैसे कटेगा? आप तो किसी और स्कूल में जॉब करते हैं ना, तो हाउस रेंट यहाँ से कैसे कटेगा आपका? क्या? अरे भाई फालतू की बातें करनी है। ठीक है जी, आ जाए यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं। हम इस वक्त जो है वो लियाकताबाद में मौजूद हैं, जहाँ पर जो है वो सरकारी स्कूल है, जहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों पढ़ रहे हैं, और राइट और लेफ्ट पर बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर जो है वो तमाम बच्चे ख़ास तौर पर तालीम के हुसूल के लिए यहाँ पर आते हैं और तालीम हासिल करते हैं। तालीम का हुसूल यहाँ पर किस तरीके से हो पा रहा है, हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, वो देखेंगे हम। लेकिन यहाँ पर जो फैमिलीज इल्लीगली यहाँ पर रह रही हैं, और सबका ये कहना, ये मेरे लिए एक हैरत अंगेज़ बात है और ये एक इंकशाफ है जो मुझ पर आज जो है वो खुला है कि सरकारी स्कूलों में मैंने हमेशा यही देखा है कि वो लोग रिहाइश पजीर होते हैं जो कि जिनका जो चौकीदार हो, चौकीदार की फैमिली पीएन हो, पीएन वहाँ पर रह रहा होता है ताकि वो स्कूल की रखवाली कर सके। और यहाँ पर जो है माशाल्लाह से कई फैमिलीज रिहाइश पजीर हैं, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। ज़रा
क्विकली देख लेते हैं कि और कौन जो कि इस सरकारी स्कूल का रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार है उससे बात करके जान लें कि सूरत हाल क्या है। तो किससे? मेरे मकान में, जो मेरा अपना जाती मकान है, ठीक है ना, ये देखो पूरा मोहल्ला इससे परेशान है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे दिखाए ना, मैं ये पढ़ ना। तो लूँ ना। ये लो पढ़ लो। मैं मेहरबानी आपकी। खाली इसका इंटरव्यू लोगी या हम मोहल्ले वालों को भी लोगी? आओ मैं मुझे पढ़ने भी देना अंकल, आप जल्दी में हैं फिर। नहीं, मैं जल्दी में नहीं हूँ, असल में मेरे को जाना है जरा नौकरी पे, और कोई बात नहीं है। छुट्टी होगी सरकारी नौकरी की तो? कोई छुट्टी नहीं है, ये मैं स्कूल है। मेरा दोपहर का स्कूल है। अच्छा, ये आपने साइन लिए हैं? ठीक। कितने साइन है ये? 12-13 है। 12-13 तो नहीं लग रहा है मुझे, 4-5। ये तो वही है ना, चांद खान उधर भी है, चांद खान इधर भी है। हाँ। अच्छा, ये बताएंगे क्या है? अच्छा, इनके खिलाफ दरख्वास्त दिया आपने, कब दिया आपने? मार्च में। ठीक है, अब ये तो हो गई आप जो बता रही हैं, SHO साहब को आपने लिखा है, और ये जो है अहले मोहल्ला। अच्छा, मुझे तो ये बताएं कि आपके पास पेपर कहाँ गया? कौन सा? जो आप कह रहे थे मैं पेपर ला रहा हूँ। और पेपर नहीं है मेरे पास, जो बात है। रिहाने का पेपर नहीं है? यह इसका पेपर नहीं है। क्यों? नहीं बनवाया था ना मैंने। तो कुछ भी नहीं है आपके पास? बस ये है, कार्ड है मेरे पास, मेरा अपना। दिखाएं कार्ड तो, दिखा दें दोबारा। कार्ड देख अब जा तो रहे लिया। हैं, नहीं देखा ना, कैमरे में नहीं दिखाया ना। नहीं, देख लिया आपने, छोड़ा। दिखा दें कार्ड तो, दिखा दें, सरकारी कार्ड है, कैमरे में दिखाने दें। ये लो, देख लो। ये आप ही हैं? हाँ, मैं ही हूँ, फिलहाल तो मैं ही हूँ। तो ये आपकी पुरानी तस्वीर है? हाँ, पुरानी तस्वीर है बस। यार यूं भी मोड़े भी ना। ये लो, मोड़ लो। अरे यूं नहीं अंकल, यूं देखे ना, मैं कैमरे की तरह आपको हाँ, समझाती हूँ। देख ले। ये आपका नाम है? हाँ, सही है। ठीक है, और ये 1971 की पैदाइश आपकी? सही है। सही है, आप जाएं। ठीक है बाजवा जी। हाँ, महल्ले का भी से घूम रहे हो पीछे आप, बात बताओ मुझे, तुम ना बताओ। अच्छा, अरे भाई एक मिनट, मुझे बताओ, अभी नहीं कुछ हो रहा। मन्नान हटाओ जरा कैमरा। मैं खुद यूपी पाकिस्तान है, कराची डिवीजन का प्रेसिडेंट। मैं भी शहरी मसाइल पे काम करता हूँ, आप लोग जैसा आप लोग। अच्छा, यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो बस जॉब है, जो बस वो जॉब कर रहा हूँ। क्या जॉब है? यहाँ तो मैं नाइब कासिद। नाइब कासिद हो तो फिर बताओ ना, ये क्या हो रहा है तुम्हारे नाइब कासिदी में स्कूल में? देखिए, मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मैं किसी अदारे से ताल्लुक रखता हूँ। मैं आपको जो मालूमात करना है, आप या HM में या जो भी आप उनसे बात करें। हाँ। इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट अपना कार्ड पकड़ा। नहीं तो मुझे ये बताओ, जो नाइब कासिद होता है इसकी जिम्मेदारी क्या होती है? हमारा तो फाइल वगैरह का काम है ना, फाइल वगैरह पहुँचाना डिपार्टमेंट इधर उधर, और दूसरी जो है यहाँ पे फोटो कॉपी, ये सारी चीज़ों का काम है। बस यही है? हाँ। तो मुझे बताओ, कितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? रोज आते होगे, कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा ना। आप जो इंचार्ज हैं, जिनके पास सारा रिकॉर्ड है, आप उनसे बात करें। मेरे से मेरे काम की बात करें, मैं बता देता तो हूँ। आप किसकी फाइलें लेके जाते हैं? किसकी? स्कूल की। कभी TO जा रहे हैं, कभी डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, कभी डायरेक्टर जा तो रहे हैं। ये जो सारे यहाँ काम दो फैमिलीज रह रही हैं, ये इनकी family कॉपियाँ भी अंदर- आप ही लेके गए होंगे? किनकी? इनकी फाइलें जो है? अरे भाई, इनसे तो हमारा ताल्लुक ही नहीं है, ये तो शायद प्राइमरी वगैरह इसकी। अच्छा, तुमने मुझे बताया ना अभी तुम शहरी और मसाइल पर बात करते हो, तो मुझे मेरी इंफॉर्मेशन के लिए जरा बताओ, ये सरकारी स्कूलों में रह सकती हैं फैमिलीज आके? नहीं रह सकती ना। तो ये जो है यहाँ पर जो रिहाइश पजीर है, इनके खिलाफ कोई कुछ करता क्यों नहीं है? बात समझिए मेरी आप। ये है सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, ये है प्राइमरी स्कूल। सही है। ये जिधर से आए ना, ये प्राइमरी वाले हैं। ये जिधर जॉब करते हैं, ये भी प्राइमरी वाले हैं। इनका डायरेक्टर अलग है, इनका जो है डिस्ट्रिक्ट अलग है, वो सारी चीज़ें इनका अलग है। सही है। बात को समझ नहीं। और ये कौन? आपने कहा ना उनका अलग है, इनका अलग है। अरे आपको मैं कैसे समझाऊंगा? अरे भाई, उर्दू में समझा दो, उर्दू समझ आती है मुझे। मैं तुम्हें कह रही हूँ, मैं तुम्हें ये नहीं कह रही, मैं तुम्हें कह रही हूँ जो दो फैमिलीज यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं तो इलीगल ना। कौन? ये लीगल है जिन्होंने इनको बिठाया है, जो कि आप उनसे पता करें। तो निकाल, हम यहाँ पे जॉब करने आते हैं, अपनी नौकरी, हम अपनी नौकरी तक बस उसी हद तक रहते हो। हमें उसको नहीं। चलो ठीक है, ठीक है। उसके बाद जाऊंगा। कौन सी क्लास में पढ़ता है आपका बच्चा? 7th क्लास में पढ़ता है मेरा बच्चा। 7th क्लास में। तो अभी पहली दफा एडमिशन अभी आए हैं? पहले ये पढ़ता होगा स्कूल में, यहाँ पर अभी दोबारा एडमिशन लेना चाह रहा है अपना यहाँ पर। क्यों? 9-10 अच्छा, यही सरकारी स्कूल से। अच्छा, मुझे बताइएगा, सरकारी स्कूलों का जो हमारा तालीम का निज़ाम है, उसके बारे में क्या राय है आपकी? मेरी राय तो ये कहीं बहुत बेहतर भी है, कहीं बहुत गलत भी है। हाँ, तो यहाँ पर क्या हिसाब किताब है? आपके बच्चे ने तो पढ़ा हुआ है। बस यहाँ पर तवज्जो नहीं आता बच्चों के ऊपर, जो होनी चाहिए तवज्जो बच्चों तो पर। यहाँ पर क्या टीचर्स पूरे हैं? जिस तरीके से मैंने जो सरकारी स्कूल कवर किए, एक ही टीचर होता है, सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है। हाँ, ऐसा भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या सिस्टम है वो तो बताएं। ये बच्चा मेरा पढ़ा करता है, ये पढ़ता है। आप पढ़ते हो? दोबारा इसीलिए आए हो ना कि चलो ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें। बताओ क्या नाम है तुम्हारा?
अहमद अली। अहमद अली, क्या करना है बड़े होके? मैं जॉब करोगे? अपना कुछ नहीं करोगे? ना हुनर सीख रहा था मैं बीच में। तो फिर तुमने कहा पढ़ाई भी मुकम्मल कर जी। लें, तो पढ़ाई क्यों छोड़ी तुमने? मैंने पढ़ाई काम की वजह से छोड़ दी थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो आप पढ़ाई करोगे? जी। अंकल, पढ़ाई करानी है आपने इसको, ये ना छुड़वा दें आप। नहीं, बस पढ़ना है। मुझे ये बताओ, इस स्कूल में जब तुम पढ़ रहे थे, कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक पढ़ा है तुमने? मैंने 5 से 7 तक पढ़ा। 5 to 7 तक पढ़ा है। तो यहाँ पर स्कूल में टीचर सारे हैं मौजूद? टीचर कोई आते थे, कोई नहीं आते थे, ज़्यादातर छुट्टी पे होते थे। तो यहाँ पर जब तुम लोग रोज आते हो, क्या करते हो? हम लोग रोज़ आते थे, ज़्यादातर हम आधे दिन पे चले जाते थे। आधा दिन खुद ही चले गए, कोई जी। रोक टोक नहीं थी? नहीं। बस क्लास में आओ, जब दिल किया आए, जब दिल किया चले जी। गए। मुझे एक बात बताएंगे, जो फैमिलीज यहाँ पर रह रही हैं, मैंने तो ये सुना है कि सरकारी स्कूल्स में चौकीदार या पीएन होता है, जिसकी फैमिली यहाँ पर हो सकता है कि रिहाइश पजीर हो, ठीक है? तो ये जो 2 फैमिलीज यहाँ पर रह रही हैं, ये इनको किसने रखा है? वो कह रहे हैं कोई शाकिर साहब हैं, वो कह रहे हैं कोई पता नहीं हसान साहब हैं। तो ये कौन लोग हैं? ये आप ऊपर चले जाएं, ऊपर वालों ने उनको रखा था, ये उन्हीं के रूम्स हैं। अच्छा, ये आपका स्कूल है प्राइमरी वाला, और उनका सेकेंडरी प्राइमरी है, वो भी बॉयज़ का प्राइमरी, ये गर्ल्स का प्राइमरी। ये गर्ल्स का प्राइमरी वो है। जो रूम्स है ना, वो उनके हैं ऊपर वाले। तो ये इसको रिहाइश किसने दी है? इसके लिए मतलब क्या करना पड़ता है? कुछ कोई डॉक्यूमेंटेशन होगी? कोई इनको जो है टेम्परेरी बेसिस पे बिठाया था। कितना टेम्परेरी? हफ्ता, महीना, 2 मतलब ये महीने? कि 3-4 महीने के लिए या 5-6 महीने के लिए, जब तक कोई अरेंज हो जाए तो फिर ये चले जाएंगे। बट ये अब 3-4 सालों से यहाँ पक्के हुए हैं, जाते ही नहीं। हर डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं। कुछ सीधे साधे होते हैं, शरीफ होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम ये काम नहीं कर सकते। यहाँ पे मतलब मुख्तलिफ चीज़ें होती है ना, चर्सी, नशेई, ये चीज़ें लोग आते रहते हैं स्कूलों में खाली जगह देख के। ऐसा ही है। क्रिमिनल माइंडेड लोग आते रहते हैं। तो देखें, उसको कवर करने के लिए, उनसे जान छुड़ाने के लिए ऐसे किसी को रख लिया जाता है कि चले सिक्योरिटी के लिए। जब तक हमें कोई बंदा नहीं मिला, तब तक इनको रखा था। कोई तो इनके खिलाफ आप लोग कोई कार्रवाई नहीं करते? पुलिस के थाने, कर रहे हैं पुलिस थाने ना, जब बार इनसे कहिए कि बस वो आके कह देते हैं मिन्नत के, भाई अभी हमारा ये मसला है, अभी 1 महीने में चले जाएंगे, अभी 2 महीने में, अभी 10 दिन में चले जाएंगे, 15 दिन में, यही करते हैं। नहीं तो वो जो है, वो साहब तो कह रहे हैं उन्होंने पैसे दिए हुए किसी को, और अब ये किसको दिए ये तो फिर उनको ही पता होगा। और वो ये कहते हैं यहाँ पर तामीरात आप कर सकते हैं सरकारी स्कूल में, आप निकालें, पीछे से गार्डन निकाल लें, आगे से बालकनी निकाल लें। तो ये मतलब सरकारी देखें, हम इतना कुछ तो नहीं करने देंगे। वो उसने किससे लिया ये तो हमें नहीं मालूम, उसने किसने उसको ये बातें कही हैं, हम लोगों को तो मालूम है। मसला ये है, हम कहाँ कर क्या करें? एक स्कूल नहीं है हमारा, काफी मेरे ख्याल में स्कूल मुझसे पहले तो है। ये मजबूरी हम लोग मजबूरी, हमारी मजबूरी कि हमें कोई भी प्राइवेटली फैमिली को लाके अपनी वैसा बिठाना पड़ता है कि सिक्योरिटी के लिए, नहीं तो हीरोइन की आ जाते हैं, दूसरे लोग आ जाते हैं, तो खिड़कियां उठा के ले जाते हैं, पर्दे उतार के ले जाते हैं। क्या करें? गवर्नमेंट तो मजबूर है। नहीं, लेकिन सरकारी पीएन होते हैं ना, जिनकी जिम्मेदारी नहीं है। हमारे पास 240 सीटें वैकेंट है। तो आपने बात नहीं की हायर मैनेजमेंट नहीं, हायर मैनेजमेंट से किया हुआ है, वैकेंसी पे जब अपॉइंटमेंट होगी तो जो है वो बिठाएंगे। तो लास्ट अपॉइंटमेंट कब हुई है? 2012 के बाद ही। ये भी बहुत सारे ऊपर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो आप लोग सरदार शाह से मिले, उनको बोले, वो तो भी ये इसी की क्लस्टर पॉलिसी की जो बात कर रहे हैं, ताकि उसमें भी तो काफी बेहतरी हो जाएगी हमारे लिए। अगर जो क्लस्टर पॉलिसी हो जाती है तो एक ही मैनेजमेंट में वो सारा फिर एडवर्टाइज करेंगे, खुद ही हेड मास्टर जो होगा, डीओस खत्म हो जाएंगे, क्लस्टर जो हेड होंगे वही अनाउंसमेंट करके वही अपॉइंटमेंट करके, जब तक अपॉइंटमेंट नहीं होती, जब तक क्या करें? कल को फिर वो चोरी हो जाती है और फिर क्या निकल जाती है, दरवाजे निकल जाते हैं, तो हम क्या, मैं तो नहीं कर सकता हूँ पर जाके चौकीदारी। नहीं, तो यहाँ पर इतने जो स्कूल्स हैं जहाँ पर लोग आके रह रहे हैं, तामीरात भी कर रहे हैं, तो ये तो मैंने पहली दफ़ा देखा है कि लोग जो हैं वो आके रह रहे हों, तामीरात कर रहे हों, अपने घर बना रहे हैं, सब कुछ करके रह रहे हैं और रही जा रहे हैं, ताहयात रह रहे हैं। तो ये वाली एक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसको दिया हुआ है कि भैया आप सब चौकीदार है, चौकीदार की फैमिली काफी ऐसे स्कूल है कि एक कमरा उनको दिया हुआ है और वो उनकी बात भी करते हैं रात को तक। जहाँ नहीं है वहाँ पुलिस भी बैठ जाते हैं। उसी चक्कर में पड़ी हुई है। अभी हमसे HR ने मांगी है वैकेंसी, हमने भिजवा भी दी। अब कब एडवर्टाइज होती है? कल हो जाए, परसों हो जाए,
तो ये इस तरह से आप बादशाह साहब से थोड़ा सा डिस्कस कर लें, हम आपस में बात कर रहे हैं तो शायद आपका कोई सही हो जाएगा। ये इसमें जो इन्वॉल्व होगा वो होगा आपके पास सही होगा। आपके अंडर स्कूल है, देखें आप वहाँ पर लोग आके रह रहे हैं, रह भी रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, रिहाइश पजीर भी हैं, 3-3 साल से लड़ भी रहे हैं आपस में, दे दिए हैं। वो बंदा जो अगला नदीम है ना, वो तो मुझे पता ये भी लगा था कि उसने ऐसी लगाया हुआ, ये भी मैं आपको बता। हाँ तो वो लड़ भी, डबल बेड लगा हुआ ऊपर, हाँ ऐसी लगाया हुआ। मैं खुद गया हूँ, मैंने विजिट किया है, मैंने विजिट करके उसकी मिसेज ने मुझसे टाइम मांगा कि तो साइन तो आपने ही किया था ना उस पे, उनके पास तो खैर है ही नहीं, दूसरे वाले के पास है वो जो तारीख। दूसरे वाले पे मैंने यही कहा, एक नहीं मैंने ऐसे 2-4 बंदों को परमिशन दी है, 2-4 बंदे एक ही स्कूल में, नहीं इसमें नहीं, मुख्तलिफ स्कूलों में 2-4 को दी है। जैसे बेचम आ गई हमारे पास, सर मैं कहूँगा कि भाई मैं कहाँ से क्यों लाऊं, अपनी कोई फैमिली ऐसी देखो रिलायबल हो, भरोसे। अब क्या पता हमें कि कैसे निकल आते हैं, तो रिलायबल फिर वही तो कह रही हूँ ना, आपने भी साइन कर दिया, आपने ये नहीं देखा कि करना भी है। तो इस पे कोई हर्ज नहीं है, हमारी देखें हमारी नीयत साफ है, अभी मेरे मन में सर आपसे मैंने साइन, हमारी नीयत साफ है। अगर कल को फिर उधर से दरवाजा निकल जाता है, 2 पलके निकल जाते तो मैं कहाँ जाऊँ? हाँ ये मैंने परमिशन दी हुई है, मेरी साइन है। क्यों दिया आपने परमिशन? बेटा फिर अगर चोरी कल को हो जाती है तो फिर क्या करें? मैंने तो अभी भी मैडम को बोला है, मैंने कहा कोई अपनी फैमिली दूसरी देखो, उसको बिठाओ भाई, उसके अलावा तो हल नहीं है ना। सुबह उधर वो छरिये निकल जाते हैं, बच्चियां निकल जाती हैं, तो क्या करें? नहीं तो ये अपना अंदर घर बना ले, बंगले बना ले। तो ये एचएम क्यों परमिशन दे रही है? नहीं कोई कौन बना लेगा? मैं अभी बात करता हूँ इसी मैडम से। हेलो वालेकुम सलाम। ये बंदे नहीं गए अभी तक, पता है? ठीक है, वो भी हमारे भाई है, कोई मसला नहीं है। आपको एक एप्लीकेशन लिख के थाने पे भेज दें, वो किसी वक्त वो जो करते हैं ना भला, तो वो गले में पड़ने वाली। सरकारी स्कूल की जब भी बात की जाती है, ये कंसर्न हमारा हमेशा से होता है, और हमें सरकारी स्कूल्स में मुख्तलिफ तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। कभी हम स्कूल्स में देखते हैं कि वहाँ पर जानवरों का अस्पताल बन रहा होता है, कभी हम देखते हैं कि कुछ सरकारी स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर जो है वो मंशियात की अमाजगा बने हुए होते हैं। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो नॉर्मली लोग जो हैं, फैमिलीज़ यहाँ पर जो है वो रिहाइश पजीर हैं और वो रह रही हैं और आपस में लड़ रहे हैं, बीच में बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ये जो सूरत हाल है ये काफ़ी परेशान कुन सिचुएशन इसलिए भी है कि जिस तरीके से अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो यहाँ पर 2 प्राइमरी और 2 सेकेंडरी स्कूल्स हैं फॉर बॉयज़ एंड फॉर गर्ल्स। यहाँ पर जितने भी 1-2 लोग मौजूद हैं, जो पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हमने बात की तो उनका कहना ये है कि यहाँ पर भी उस तरीके से प्रॉपर टीचर्स मौजूद नहीं होते जिस तरीके से बाकी सरकारी स्कूल्स में टीचर्स मौजूद नहीं होते। बच्चे अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो है वो जो गर्ल्स सेक्शन है वहाँ पर जो है वो कुछ टीचर्स हमें नज़र आ रही हैं, लाइट यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो एचएम है जिन्होंने हमसे थोड़ी बात की है, उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर जो है वो जिस तरीके से सरकारी स्कूल्स में मंशियात जो है वो खुलेआम लोग आ रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, साथ ही साथ मुख्तलिफ इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, तो वहाँ पर सिचुएशन जो है वो हमेशा से क्वेश्चन मार्क, तालीमी निज़ाम पर तो हमेशा से क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा खड़ा रहा है सिंध में, स्पेशली कराची में। यहाँ पर जिस तरीके से इलीगली लोग रह रहे हैं, ये इस मामले को एटलीस्ट ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर आपको बच्चा तालीम हासिल करने जाता है और जिस तरह का माहौल है हमारी सोसाइटी का, वहाँ पर इस चीज़ की इजाज़त जो है वो हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। अब देखना ये है कि इस तरह के बहुत सारे जो स्कूल्स जहाँ पर लोग रिहाइश पजीर हैं उनके साथ क्या किया जाएगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।